तो आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सुदर्शन एक्सक्लूसिव शो का। जी हां, सुन्नियों की बहुलता वाले इस्लामी मुल्क में एक शिया मुस्लिम को अक्टूबर माह में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अपराध के समय फांसी पर चढ़ाए गए इस शिया युवक की उम्र नाबालिग थी, लेकिन शरिया के हिसाब से फैसला करने वाला यह मुस्लिम देश नाबालिग और बालिग के बीच कोई फर्क ही नहीं करता। जो भी उसके नियम कानून के फंदे में फंसा वो सीधे फंदे पर चढ़ा दिया गया। दुनिया भर में हावी वामपंथी गिरोह ने भी अब्दुल्ला दरेजी नाम के उस युवक के नरसंहार के बाद उससे मुंह फेर लिया था। असलियत तो सऊदी में मानवता फांसी पर चढ़ा दी गई, ये बात भी सामने आई थी, पर किसी ने उफ तक नहीं की। अब्दुल्ला दरेजी की गलती सिर्फ इतनी बताई गई कि वह अरब में सुन्नी सरकार के खिलाफ हो रहे एक प्रदर्शन में शामिल हो गया था। बता रहे हैं कि उसके द्वारा किसी भी तरीके की तोड़फोड़ या हिंसा के सबूत भी सऊदी पुलिस नहीं दे पाई। लगभग 4 साल तक अब्दुल्ला को जेल में रखा गया, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर हुआ और आखिरकार मौत के लिए पकाकर उसे शेखों ने फंदे पर लटका दिया। सऊदी अरब चारों तरफ से शिया बहुल मुल्क से घिरा हुआ है, पर किसी ने एक शब्द विरोध में नहीं बोला। इजराइल से लड़ने के लिए हरदम बाहें चढ़ाकर तैयार बैठने वाले ईरान, जो दुनिया भर के शियाओं के खिलाफ खुद को जनता और जताने की कोशिश करता है, उसने भी इस मामले पर एक गहरी सांस तक नहीं ली। कुछ मुट्ठी भर शियाओं ने विरोध किया तो उस आवाज को भी कुचल दिया गया। इस खबर को दुनिया तक फैलने ही नहीं दिया गया है। कट्टरपंथ पोषक मीडिया के एक धड़े से भी इस घटना पर चुप्पी साध ली गई, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के आपसी मतभेदों में कमियां ढूंढने का ठेका सऊदी को ही और उनके आकाओं को दे रखा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज सत्य को 100 बुर्कों के पीछे से भी खोज निकालता है। हम सवाल करेंगे, सऊदी अरब में शिया अब्दुल्ला दरेजी की सरकारी हत्या क्यों की गई? क्यों एक नाबालिग पर भी रहम ना करने वाले कानून पर भारत तक के कट्टरपंथी इतना इतराते हैं? क्या सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल होना इतना बड़ा अपराध है कि उसमें किसी की गर्दन को रस्सी से कस दिया जाए? अगर सच में शरिया कानून में सरकार विरोध प्रदर्शन हराम है, तो दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक आम जनजीवन बाधित करने वालों को शरिया के हिसाब से कौन सी सजा मिलनी चाहिए? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ईसाई, हिंदू या यहूदियों से जुड़े किसी भी छोटे मुद्दे पर मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर जंग का ऐलान करने वाला शिया मुल्क ईरान अब्दुल्ला दरेजी के मुद्दे पर सांप उसको क्यों सूंघ गया है? इसी मुद्दे पर आज सुदर्शन न्यूज पर होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जहां मक्का मदीना है, ऐसे इस्लामी मुल्क सऊदी अरब में एक 17 साल के शिया बच्चे को फांसी दी गई है। क्या कहेंगे सर? सऊदी अरेबिया मुसलमानों का तीर्थ क्षेत्र है और सब एक होकर वहां पर जाते हैं, लेकिन हमेशा इतिहास ये बोलता रहा है और आज पुनः बोल रहा है कि शियाओं के साथ वहां पर दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह ही नहीं बल्कि अपराधी की तरह व्यवहार होता है। 17 वर्ष का बच्चा, नाबालिग बच्चा है। हमारे यहाँ पर तो देश के सबसे बड़े व्यक्ति की भी हत्या कर देगा तो भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन केवल सरकार के खिलाफ बोलने जैसे छोटे से राजनीतिक बयान पर उस व्यक्ति को फांसी दिया जाना, ये पहले तो निंदनीय है और इसकी दुनिया भर के लोगों ने निंदा करनी चाहिए। भारत के शिया भी इस विषय पर कुछ बोले, ये मैं चाहूंगा। तो प्रश्न ये बनता है कि इस्लामी मुल्क में शिया मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है। हाँ, और भी जब उसने ये तथाकथित अपराध किया तब उसकी उम्र 13 साल थी। ऐसा न्यूज में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि केवल 13 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने कुछ बोला, उस व्यक्ति को 17वें साल में फांसी देना, जबकि दुनिया भर में कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन आज भी 1400 साल पहले के कानून सऊदी अरब में है और सऊदी अरब को बड़ा मॉडर्न मानने वाले लोगों के लिए तो एक ये बड़ी घटना है और मैं चाहूंगा कि देश में इसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ह्यूमन राइट की वायलेशन की बात करने वाले लोग अब ऐसे मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों मौन है, ये भी यहाँ पर समझना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी कि हिंदुस्तान का मीडिया सऊदी अरब के इस दोहरे चरित्र को उजागर करे और मैं हिंदुस्तान के शियाओं को कहता हूं कि आप इस विषय पर आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब जब हम इस मुद्दे पर बात कर ही रहे हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि शिया और सुन्नियों में फर्क क्या होता है। सुन्नी की अजान में फर्क क्यों है? जाहिर है जिस तरह बाकी चीजों में फर्क है। बिदात दाखिल की हुई है, सुन्नियों ने साथ द्रूशीफ जोड़ ली है, शिया ने हजरत अली को बीच में दाखिल कर दिया हुआ है, बिदात है। बाकी वो जो
पढ़ते हैं ना, हय्या अला खैरिल अमल, वो रवायतें अहले सुन्नत के यहां भी पाई जाती हैं, सुल कुबरा अल बैहकी के अंदर, उसमें कोई इशू नहीं है। मसला जो है ये बाद में जो उन्होंने खिलाफत वाले मामलात जोड़े हुए हैं। अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। मुहर्रम के महीने में रोजे रखे या फिर मातम करे, ये तो डिपेंड है कि आप शिया है या फिर सुन्नी है। सबसे पहले ही बता दूं कि शिया हजरत इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि ये वीडियो अहले सुन्नत के एजुकेशन के लिए है। आपको पता है कि मैं मजहब मसलक के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप फर्क बताओ कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो आपको 4 ऐसे फर्क बताओ जो अहले सुन्नत शिया के बारे में कहते हैं। पहला पॉइंट कि ये लोग तकदीर पे उंगली उठाते हैं। आपने सुना होगा कि हजरत अली का पहला नंबर होना चाहिए खिलाफत में। एक चीज हो चुकी, हम चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उस पर उंगली उठाने का मतलब ही नहीं। दूसरे नंबर पर ये लोग सहाबा पर उंगली उठाते हैं। कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, के अल्लाह इनसे राजी है और ये लोग अल्लाह से राजी है। सहाबा को अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया कि जो काम नबी से नहीं कराया जा सकता वो सहाबा से कराए, जैसे कि चोरी करना, जिना करना, शराब पीना, कत्ल करना, ये सब अल्लाह ताला ने सहाबा से करा ताकि हमारे सामने मसले आ जाए। तीसरे नंबर पर नोहा करना, नोहा यानी कि चीखना, पुकारना, रोना। चौथे नंबर पर ये लोग शहीद की मौत पर मातम बनाते हैं। कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुके उन्हें तुम मुर्दार मत कहो, मरा हुआ मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो लोग जिंदा है। तो जिंदा के ऊपर क्या मातम। आज एक गाजा में रहने वाली औरत वो अपने बच्चे की शहादत पर खुश होती है कि उसे इतना बड़ा मर्तबा मिला, और इतने बड़े इमाम की शहादत पर मातम बनाना। हर एक मुसलमान को इन वाक़ियात पर अफसोस होता है और रोना आता है, लेकिन कुरान ने यह भी कहा ला तग़लू फी दीनिकुम, कि अपने दीन में गुलू मत करो, हद से तजावुज मत करो। तो ये 4 बड़े फर्क अहले सुन्नत के उलमा ने शियाओं के बारे में बताया। मैं यहाँ पर किसी को सही किसी को गलत नहीं कह रहा। आप अक्लमंद है, होशियार है, कुरान और हदीस को सामने रख के आप फैसला करें कि आपको किस तरफ जाना है। तो फिलहाल जिस तरीके से अपने ये जानने की हमने बताने की भी आपको कोशिश की कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, लेकिन फ़र्क के बाद भी जिस तरीके से शिया को मारकर जो यहाँ पर टांगा गया है उस पर शिया समुदाय के लोग ही चुप है, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से जब ये वाकया सामने आया था तो उसकी उम्र महज 13 वर्ष थी और लगातार प्रताड़ित किया गया। जेल में बंद करके जो टॉर्चर दिया गया था वो तो सामने ही नहीं आया, लेकिन उस टॉर्चर की कहानियां जरूर सामने आई, और वो टॉर्चर इतना ज्यादा भयानक था कि अब्दुल्ला जीते जी वहां पर मर रहा था, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के पास भी अब्दुल्ला के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उसका जुर्म बस इतना था कि वो उस प्रदर्शन में शामिल हुआ था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो चाहे जिस तरीके से भारत में लगातार प्रदर्शन होता है या फिर जो मुसलमान सड़कों पर उतर के जमकर पत्थरबाजी करते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व जो प्रदर्शन करते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि कानून के तहत भारत में कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे मुल्कों में जो फरमान सुना दिए जाते हैं उनके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। ये दोहरा चरित्र जो है वो लगातार सामने आ रहा है। एक नाबालिग को फांसी देना, ये अपने आप में एक बड़ा बिंदु जो है वो यहां पर सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से शिया मुस्लिम को मारकर फांसी पर टांगा गया, उससे पहले 4 साल तक उसको प्रताड़ित किया गया, जेल में टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर की जो कहानियां सामने आई हैं अगर आप वो सुनेंगे तो आपका दिल झंझोड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की उसके सामने और उसके ऊपर बर्बरता की गई वो शब्दों में बयान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सुन्नियों ने नाबालिग शिया को मारकर टांगा है और उस पर शिया समुदाय चुप है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सऊदी की सरकार हत्या शिया मुस्लिम पर रहम करो सऊदी के कट्टरपंथियों, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है वो अपने आप में बड़े सवाल
खड़े करती ही है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मोहम्मद रिजवान अंसारी है, सुन्नी मुस्लिम है। मोहम्मद आसिफ मंसूरी, सुन्नी मुस्लिम। फरहत अली खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ लगातार बने हैं। ऐमन रिजवी, अध्यक्ष है शिया समुदाय के। और अब्दुल्ला एक्स मुस्लिम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज पर। ऐमन साहब, आपकी के पास आना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है, एक शिया को वहां पर मारा जाता है, उसके बाद 4 साल तक उससे पहले टॉर्चर किया जाता है। वो टॉर्चर की कहानी अगर आप सुनेंगे तो शायद कपकपी आपकी भी बदन में जो है वो देखने को मिल सकती है। बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और उसके बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आप सभी लोग चुप हैं, डरते हैं क्या? सबसे पहले तो मैं आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर अशोक चौहान जी का सुरेश चौहान सुरेश चौहान जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इतने अहम मुद्दे को उन्हीं ने बताया और दिखाया अपने चैनल पे, ताकि लोग जान पाए। बहुत से लोग हम लोग को नहीं जान पाए थे, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये देश का अच्छा चैनल है जो हम लोगों को पता चला ये बात। देखिए, पहली चीज तो आपको ये बता दें कि ये आतंकवादी मामले जो है ये आज से नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी, पहुंच रही है आवाज। जी, पहली चीज तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि शिया समुदाय के लोग हमेशा हर जगह जो है हलाक किए जाते हैं। आप पाकिस्तान में देखिए, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई मामला एक मस्जिद में हो जाता है तो उसके लिए इतना बवाल होता है, जबकि पाकिस्तान में पूरी नमाजियों की मस्जिदों को उड़ा दिया जाता है, जबकि वहां हिंदू 1% 2% से ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो है वहां पे मस्जिदों पर अटैक होता है, शिया समुदाय के जुलूसों के ऊपर अटैक होता है। ये आज से नहीं है, ये 1400 साल से ये चीज चली आ रही है। ये जो आज ये हो रहा है, सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो वहां पे करबला में शहीद किए गए, तो वहां कोई हिंदू नहीं था। मेरी आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है। तो वहां पर कोई हिंदू नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में उनकी मदद करने के लिए हिंदुस्तान से चंद्रगुप्त मौर्य जी की फौज को भेजा था उन्हीं ने कि मदद के लिए जाए। जब तक वो पहुंचे तो वहां पे शहादत हो चुकी थी। इसलिए शिया समुदाय के लोग हिंदू समुदाय को अब ठीक है, अगर आप इतिहास की बात कर रहे हैं मंजी, लेकिन अब आपको इस बात की जानकारी ही नहीं थी। अब इस बात को खैर सऊदी सरकार की तरफ से भी ज्यादा प्रमुखता के साथ नहीं उठाया गया, लेकिन सुदर्शन न्यूज इस मामले को उठा रहा है। अब आप अध्यक्ष है शिया समुदाय के, अगर आप ही शियाओं के लिए नहीं बोलेंगे, आप ही जमीन पर उनके लिए नहीं खड़े होंगे, तो फिर तो शिया समुदाय किसके भरोसे है? वही बोले। देखिए, सऊदी में पहली बात सुन्नी हुकूमत नहीं है, सऊदी में वहाबी हुकूमत है। और वहां के ऊपर जनाब फातिमा ज़हरा जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी थी, उनका रोजा तक नहीं बनने दिया गया, उसको बोसीदा रखा गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वहां के ऊपर सऊदी में जो ये बेरहमी से जो ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास आ रहा हूं तुरंत। और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ मंसूरी लगातार बने हैं, सुन्नी मुस्लिम है। आसिफ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक शिया को मार दिया गया, सुन्नियों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया, टॉर्चर किया गया। अब आप हिंदुओं को तो पहले काफिर मानते थे, अब जो दूसरे समुदाय के लोग हैं या फिर जिस तरीके से शिया को यहां पर मारा गया है, क्या आपको अब शियाओं से भी दिक्कत होने लगी है? देखिए सर, आपकी बात, आवाज आ रही ना मेरी? जी, पहुंच रही है। जी, आपकी बात है शियाओं से दिक्कत। हमें दिक्कत शियाओं से ना है, ना हमें हिंदू से दिक्कत है, ना हमें किसी से दिक्कत कोई नहीं है। ये पूरी दुनिया सबके लिए है, आदम के पैदा है सब, चाहे शिया, सुन्नी, देवबंदी, चाहे वहाबी, चाहे वो हिंदू, सब एक ही की संतान है। सबके अपने अपने मसाइल हैं। शिया जो है हमारे नहीं, हिंदू एक बात को मैं आपको जरूर करेक्ट करना चाहूंगा, हिंदू आदम की संतान है थोड़ी ना है, वो तो आप उस बात पर क्लियर रहिए। हिंदू जो आप कह रहे हैं आप, ठीक है, हिंदू आदम की संतान है थोड़ी ना है जो आप कह रहे हैं। हिंदू आतंक संगठन नहीं है, हिंदू मनु की संतानें हैं, और आप भी वही मनु की संतानें हैं। 3 पीढ़ी पहले का जिक्र करिए ना फिर आप। सब आदम की संतान है, सब आदम की संतान है। आदम की संतान कहां से हो गई? 4 पीढ़ी का पहले अगर आप ब्यौरा देंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपको 4 पीढ़ी पहले का ब्यौरा दे दीजिए ना। जो पर बाबा होंगे आपके, जो पर बाबा होंगे आपके, उनका क्या नाम निकल के आएगा वो भी खैर सामने आएगा। खैर ठीक है, मुद्दे पर हम बात करते हैं अभी।
आपकी जो 4 वेद है ना, आपकी चारों वेद पढ़िए पहले आप। अरे आप 4 वेद छोड़िए ना, आप यही बता दीजिए, आप शियाओं को जिस तरीके से आप मार रहे हैं, 4 साल नाबालिग बच्चा था वो, उसको फांसी दे दी गई, टॉर्चर किया गया 4 साल, 13 साल की उम्र से शुरू हुआ और 17-18 साल पे उसको फांसी, 17 साल की उम्र पे फांसी दे दी गई। बताइए आप। उसके वहां की सरकार, इसमें कोई सिया सुन्नी नहीं मसला है, इसमें वहां की सरकार की गलती है। सरकार ने क्या वहां पर क्या किया है ये वहां की सरकार जानती है, ये इसमें सिया सुन्नी का मसला नहीं। आप लोग हर चीज में लेके आते हो सिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम, ये चैनल का काम है क्या खाली? नहीं आप नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसे मुद्दे उठा देते हैं। अरे सर, एक ही चैनल बचा हुआ जो इस तरीके के मुद्दे उठाता है। जब प्रधानमंत्री का जिक्र आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र आता है, तो आप तुरंत हिंदुओं को जोड़ देते हैं उन मामलों से। अब जब वहां पे आपकी सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, तो आप कह रहे हो साहब सरकार की गलती है, सिया सुन्नी से कोई मतलब नहीं है। तो इन यहाँ के मामलों में आप हिंदुओं को क्यों जोड़ते हैं फिर? कौन ये? हम लोग नहीं जोड़ते। तो और कौन जोड़ता है? अरे हम लोग नहीं जोड़ते सर, आप लोग जोड़ते हो, हम लोग नहीं जोड़ते हैं। हम सबको एक समझते हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम निकालते हैं, न्यूज वालों का काम है। न्यूज वालों को काम नहीं है। नहीं, अब न्यूज वालों को क्या काम है? आप सड़कों पे उतरकर थूकना शुरू कर देते हो। कोरोना में क्या किया था? वो कोई नहीं भूला। कोरोना में क्या किया था? बिरयानी के लिए कहां पर भीड़ इकट्ठा की थी। अगर सऊदी जैसा नियम और कायदे कानून अगर यहां पर लागू कर दिए गए ना, तो सड़कों पे उतरकर पत्थरबाजी होती है, जो भीड़ इकट्ठा की जाती है, फिर सोचिए क्या होगा। करता कौन है? आपके समुदाय के लोग होते हैं, हमारे समुदाय के लोग नहीं होते हैं। आप देखो। चलिए ठीक है, आप हिंदुओं पे छोड़िए, आप मुद्दा आज आप ही के पक्ष का है। अब लेकिन आप ये बता दीजिए ना, जो कुछ हुआ वहां पर, आखिरकार सुन्नी इतनी नफरत क्यों करते हैं शियाओं से? ये तो हिंदुस्तान में भी देखा जाता है, शिया और सुन्नी में नहीं बनती है। अब तो आप भारत को छोड़ के सऊदी में आ जाइए। आपसे किसने कहा सुन्नी नफरत करते हैं शियाओं से? किसने कहा? जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उससे तो यही बताया जाएगा ना। अरे सर देखिए, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, ठीक है? ये आपका काम है प्रोपेगेंडा। चुनाव जब आता है तो अरे सर, प्रोपेगेंडा कहां से आ गया यहाँ पे? जो अहमद रिजवी बने हुए हैं, अध्यक्ष हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे संग तो इसी तरीके का बर्ताव किया जाता है। बताइए अहमद रिजवी जी। ठीक है, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। अहमद रिजवी जी बताइए। हमें ये बता दें कि पाकिस्तान में आज से 1 साल पहले 3 जुलूसों के ऊपर बमबारी की गई। जुलूसों के ऊपर बम मार दिया, जिसमें कई लोग हलाक हो गए। 1-2 मस्जिदें उड़ा दी गई बम से। तो वो किसने उड़ाया? पाकिस्तान में तो इतनी आबादी हिंदू की नहीं है कि वो हिंदू उड़ा देगा। जिस जगह पे ये हादसा हुआ वहां पे 1% भी हिंदू नहीं है। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? ये कौन ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? गोली मार देते हैं। ठीक है, रिजवान जी बने हुए हैं। रिजवान जी, अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, क्योंकि अब अहमद रिजवी जी भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो ये नाइंसाफी बहुत समय से हो रही है। शियाओं ने क्या बिगाड़ा है सुन्नियों का, जिस तरीके की फांसी? रिजवान जी, आवाज पहुंच रही है? रिजवान जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक्स मुस्लिम जो हैं वो भी हमारे साथ बने हुए अब्दुल्ला, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए शिया और सुन्नी में जो नहीं बनती है उसका जिक्र मैंने यहां किया, तो सुन्नी मुस्लिम कह रहे हैं आसिफ मंसूरी जी कि ये कौन कह रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक बार आप बताइए और विस्तार से बताइएगा। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। क्या मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल्ला, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जय इंसानियत। जी जी, ये शुरुआत कहां से हुई थी मैं आपको बताता हूँ। ये शुरुआत हुई थी जब नबी का मौत का वक्त आया था, तो नबी ने ये कहा था कि मैं तहरीर लिखना चाहता हूँ, आप मुझे तहरीर लिखने के लिए कागज और पेन दीजिए। तो हजरत उमर जो दूसरे खलीफा थे, उन्होंने तहरीर नहीं लिखने दी नबी को और मना कर दिया। ये लिखा हुआ है सही बुखारी की हदीस नंबर 114 के अंदर, ठीक है? और तहरीर नहीं लिखने दी। तो उनमें 2 फिरके के लोग थे। एक तो आदमी एक तरफा चाहते थे कि तहरीर लिखी जाए, नबी तहरीर लिखें, और एक चाहते थे कि नबी तहरीर ना लिखें, ठीक है? चाहते थे कि तहरीर लिखी जाए तो वो थे अली की तरफ के साइड के लोग, और जो चाहते थे तहरीर ना लिखी जाए वो थे उमर की साइड के लोग जी। तो ये इख्तिलाफ वहां से बरपा हुआ इनके अंदर, वहां से इनकी आपस की लड़ाई स्टार्ट हुई, और जब से ही लड़ाई आपस की आज तक चली आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको डाउट था कि वो पहले खलीफा हजरत अली को ना बना दें,
इस वजह से ये लड़ाई जब से वहां से स्टार्ट हुई और इस वजह से आज तक लड़ाई चलती आ रही है। और यही हसन हुसैन के साथ जो हुआ था, ये भी वही मसला हुआ था, आपस की लड़ाई का ही मसला था वो भी। हाँ जी, देखिए, एक शिया को फांसी पर लटकाया जाता है, उससे पहले लगातार इस तरीके की स्थिति की जाती है कि वो जीते जी मर चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार तो ये घटना सामने आई, आप लोग चुप रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नफरत है वो हमने कई बार देखी है शिया और सुन्नियों में। आप उनको खटमल कहते हैं, वो आपको मच्छर कहते हैं, अब फिर आप कहते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं। देखिए प्रदुमन जी, जो सुन्नी शिया को खटमल कहता है या शिया सुन्नी को मच्छर कहता है, मेरी निगाह में वो दोनों ही शिया और सुन्नी नहीं है। क्योंकि ना ही तो सुन्नियत ये सिखा रही है कि आप शिया को बुरा कहो, और ना ही सुन्नियत या शियत ये सिखाती है कि आप सुन्नियत को बुरा कहो। और रही बात, आपसे मैं बता दूं, ये जो सऊदी अरब के अंदर ऐसे ऐसे शिया लड़के को जो है फांसी दी है, ये प्रदुमन जी कोई इसमें शॉक्ड होने की बात नहीं, क्योंकि ये वो ही लोग हैं, ये जो अरब कंट्रीज हैं। कहानी क्या है इसके पीछे? जिसने, एक मिनट, जिसने हमारे अहले बैत को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में जुल्मन शहीद किया, और मासूम 6 महीने के बच्चों को जो है प्यासा तड़पा तड़पा के मार दिया, तो ये वो ही नस्ल अरबियों की चली आ रही है। ये शुरू से ही जो है शिया कम्युनिटी के खिलाफ है। नहीं तो इसके पीछे की कहानी क्या है? मच्छर और खटमल की क्या कहानी है? ये सब जो सो कॉल्ड दोनों ही फिरकों में जो आलिम है, आलिमों के नाम पे धब्बा है, वो इन चीजों को प्रमोट करते हैं प्रदुमन जी। वरना अगर आप बेसिक इस्लाम पे आ जाएं तो सुन्नी और शिया, जो असली सुन्नी और शिया हैं, वो 2 जिस्म और 1 जान ही बन के रह सकते हैं। अरे लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, नहीं, प्यार मोहब्बत दिखती नहीं है ना। मैं मानता हूँ होती नहीं है, लेकिन जो शिक्षा है इस्लाम की, उसमें शिया और सुन्नी के बात वही है ना कि आप ही के लोगों ने तो फंदे पे लटकाया। उससे पहले जेल में जो टॉर्चर किया होगा वो तो खैर वीडियोस की नहीं आ पाई है, लेकिन जो फांसी पे लटकाया गया वो तो आप ही के लोग मार रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि 1 जिस्म है, 1 जान है, अपार मोहब्बत है। प्रदुमन जी वो हमारे लोग नहीं है, तो फिर किसके लोग हैं? आपको बता दूं, दुनिया आपके के मजहब के लोग नहीं है? सबसे बदतरीन कौम जो है ये अरब कंट्री वाले लोग हैं, जो ये सुन्नी अरबी हैं। ये आप अभी कुछ दिन पहले देख लें जो गजा में हो रहा है, ये 56 मुल्क और इतने बड़े बड़े पावरफुल मुल्क, इतने पैसे वाले मुल्क, ये वहां पर गजा में फिलिस्तीन के शहीद भूख के मर गए लोग। ये चलो ठीक है, अब आप कह रहे हैं ना कि वहां के लोग हमारे नहीं है, जहां गलत होता है वहां के लोग आपके नहीं होते हैं। फराज अली खान जी लगातार बने, और फराज जी काफी, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके बाद, फराज जी काफी देर से सुन भी रहे थे और अभी मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ दिलचस्प जवाब देने की उसमें है शायद। फराज जी सबसे पहले तो देखिए, एक तो ये खटमल और मच्छर की कहानी पे आप गौर फरमाइएगा। दूसरी बात, अब साफ तौर पर कह रहे हैं सुन्नी मुस्लिम कि भाई जो सऊदी में मुसलमान है वो तो हमारे है ही नहीं। देखिए ऐसा है, इनको मिलेगा, इनको थोड़ा कम करा। ऐसा है कि जो ये मुद्दा है, सब लोग मुद्दे से भटक गए हैं। सुदर्शन ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल टिप पे इस्लाम है, टिप पर हम गूगल पर जाते हैं, कोई भी जानकारी ले लेते हैं। आप भी यह जानकारी गूगल से लेकर बैठे हैं, चंद उलेमा से नहीं होगी, ये अलग बात है। लेकिन एक और बात बता दूं कि जो उस लड़के को फांसी दी गई, अभी तैयारी कर रहे हैं एक और को फांसी देने के लिए। ये सुन्नी पाकिस्तानी, वो है मिर्जा इंजीनियर, सैयद मिर्जा इंजीनियर, जो सच बात कहेगा, जो हक बात बोलेगा, जो सच्चाई पे होगा, उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, फख्र से कहता हूँ, लेकिन जो कुर्बानियां हैं हुसैनियों की, अली वालों की, उसको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। और अगर बेगुनाह को सऊदिया ने फांसी दी है तो वो, मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वो खूब समझ ले कि बर्बादी की कगार पर है सऊदी अरब। वो हमारे मुसलमान हैं। हम ये मानते हैं कि हमने सऊदी अरब से इस्लाम को सीखा है। कोई भी उलेमा ये साबित कर दे कि वो हमारे मुसलमान नहीं है, वो हम उनके आदर्शों पे चलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में विवाद पैदा कर देते हैं। वहां तो जालिम जुल्म की सजा कत्ल,
यहाँ पर अगर कोई जालिम को फांसी दी जाए तो हम सब लोग सड़कों पे निकल के आ जाते हैं। ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ इस बात की कि हम लोगों ने को हिंदुस्तान में हमारे उलेमाओं ने, हमारे मौलवियों ने विरोध करना सिखा दिया, प्रदर्शन करना सिखा दिया। नहीं तो कुल मिलाकर आपका यही कहना है ना कि सऊदी के मुसलमानों से आपने बहुत कुछ सीखा, जो उनके आदर्श है उस पर आप चलते हैं, आप मान रहे हैं ना इस बात को? हम यहाँ के मुसलमान चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास मोहम्मद, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास आसिफ मंसूरी जी, क्योंकि देखिए अब एक तरफ तो आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई साफ तौर पर कह दिया, दूसरे सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर अलग अपनी बात रख रहे हैं कि भाई सऊदी के मुसलमान हमारे नहीं है, फिर जो उनके झंडे पे कलमा है उसको हटवाइए आप लोग और इस बात को साफ तौर पर कहिए कि भाई वो लोग मुसलमान हमारे नहीं है, हम उनका बहिष्कार करते हैं जिस तरीके की चीजें हो रही हैं। देखिए, पहली बात तो सऊदी जो है, आज का जो सऊदी है, जो आज के टाइम का है, और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया और सहाबा कराम उस समय रहे, वो मुसलमान और आज के मुसलमान में जो, बल्कि सऊदी इसका नाम ही, इसका नाम पहले अरब शरीफ था, अभी सऊदी, क्योंकि सऊद का उसका मतलब क्या होता है कि ये सऊदी जो है एक, आज समझो पूरा यहूदी कौम हो गई है वहां पे। आज जो देखो सऊदी में तो कभी कुछ नहीं होता था, आज सऊदी में होने लगा है, अय्याशी होने लगी है, दारू के अड्डे खुल गए हैं, बहुत सी चीजें होने लगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप आसिफ मंसूरी जी, आप समझ रहे हैं ये जो शब्द आपने बोले हैं, ये बहुत बड़े शब्द है सऊदी के लिए। ये कभी सऊदी में नहीं होता था, ये अब हो रहा है, आप ये कह रहे हैं, अब आप जमीन है, ये हो रहा है। नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। मैं आपको अंदर गॉड बोल रहा हूँ, ये सब इस्लाम का कोई हिस्सा ही नहीं है। इन लोगों ठीक है, जब इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है तो बोल दीजिए सऊदी अरब मुर्दाबाद, बात ही खत्म हो जाएगी। फिर सऊदी अरब क्यों जाते हैं आप लोग इतना? मक्का मदीना फिर जाने की आवश्यकता क्या है? क्या बात करते हैं आप, कुछ भी बोल रहा है मतलब आपको, आप बोल दीजिए। मेरे लिए सिर्फ मैं जिंदाबाद बोलता हूँ, भारत जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम फरहत अली खान जी, अय्याशी का अड्डा बन गया क्या सऊदी? मेरी स्टेटमेंट नहीं है, सुन्नी मुस्लिम आसिफ मंसूरी जी कह रहे हैं, बताइए। जो हमारे नबी ने मना फरमाया वो बन गया वहां पर। हमारी इबादत की जगह है, वो कहीं भी हो सकती है। जैसे हम फिलिस्तीन में, यरूशलेम में जो हमारा, नहीं आप सऊदी की बात करिए, सऊदी की बात करिए। मैं वही आ रहा हूँ मुद्दे पर, हम उसको भी कर सकते हैं, लेकिन जो वहां के लोग हैं वो इतने बड़े जालिम हैं कि जो असली जो बद्दू थे, जो वहां पर दूसरी जाति थी, उसके ऊपर आज भी जुल्म करते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। भारत के मुसलमान या एशिया के मुसलमान ही जानते हैं असली इस्लाम को, असली इंसानियत को, असली जो समाज, जो दायरा है उसको। हम आज जो कहलवाना चाह रहे हैं कि सऊदी अरब को 100 बार मुर्दाबाद कहेंगे, मैं कह रहा हूं सऊदी अरब को, लेकिन मक्के और मदीना को हम हमेशा। चलिए ठीक है, अब आपने उस पर, ठीक है, उस पर स्पष्टीकरण दे दिया। रिजवान अंसारी जी, एक चीज मैं बस आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर दूसरे का भी रुख करना है मेरे को। सबसे पहले आप लोग सऊदी जाते हैं, मक्का मदीना लाखों रुपए खर्च कर वहां पर पहुंचते हैं, आप लोगों का सपना रहता है कि हर मुसलमान को एक बार वहां तो जाना है। अब एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान आपके जो भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब वहां तो अय्याशी का अड्डा बन गया है, आप भी मान रहे हैं? देखिए ऐसा है प्रदुमन जी, मक्का और मदीना हमारे जो एक धार्मिक स्थल हैं, वर्ल्ड फेमस धार्मिक स्थल हैं और हमारी आस्था का प्रतीक है। वहां का बादशाह या वहां का शासक कैसा हो, ये उस चीज पे जो हमारी इबादत और हमारा जो हज और उम्रा होता है, उस चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हमें अपनी धार्मिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है वो धर्म के हिसाब से ही करते हैं। कुल मिलाकर आप मान रहे हैं ना इस बात को? हाँ या ना में बताइए। नहीं, वहां पे बिल्कुल, वहां पर आप ये समझ लें, इस समय मैं आपसे बता रहा हूँ, रूहे जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन कौम जो है ये आज की डेट में अरब कंट्रीज हैं। ये सरासर इस्लाम के बिल्कुल, इन लोगों ने इस्लाम, अगर वो, ठीक है, अगर वो देश इतनी बुरी स्थिति में है और आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो भारत के खिलाफ जो यहाँ के मुसलमान इतना जहर क्यों गलते हैं फिर? देखिए यहाँ तो आप बहुत लोग, यहाँ तो आप बहुत सुरक्षित हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ तो आप बहुत सुरक्षित हैं, सड़कों पे उतर आएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, उसके बाद भी वो सजा नहीं है, फांसी पर नहीं लटकाया जाता भारत में, उसी भारत के खिलाफ आप लोग जहर उगलते हैं। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुद्दा लेके आप तो सड़कों पर उतरने का शर्मा जी ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा धार्मिक आजादी हिंदुस्तान, धार्मिक, बिल्कुल। अभी तो आप टीवी पर बैठे तो जरूर बोलेंगे धार्मिक आजादी है, वो आजादी इतनी बढ़ गई है कि कहीं भी पत्थर फेंक दो, ठीक है। अध्यक्ष सीए समुदाय के बने हुए हैं अहमद रिजवी जी। अब देखिए,
आपकी विंडो के नीचे 3 विंडो बनी हुई हैं, तीनों ही सुन्नी मुसलमान बैठे हुए हैं। हम लोगों ने मक्का मदीना का जिक्र कर लिया, सऊदी में क्या अय्याशी हो रही है उस बात पर इन लोगों ने गौर फरमा दिया, लेकिन जो उस बच्चे की मौत हुई है उस पर दुख प्रकट नहीं किया। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये दुख जो है वो सबको है। इसमें जो पैनल में बैठे लोग हैं, चाहे वो आसिफ साहब हो, चाहे वो हमारे जो है रिजवान साहब हो, सबको दुख है। और ये आज से नहीं है। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, जैसे कि अभी आपने कहा कि सऊदी मुर्दाबाद, सऊदी मुर्दाबाद है, वो रहेगा हमेशा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको पूरी कायनात के मुसलमान अपना रसूल मानते हैं, उनके नवासे इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके बेटे से जब पूछा गया आबिद बीमार अलैहिस्सलाम से कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको आजाद करा गया है, तो उन्हीं ने सऊदी अरब नहीं कहा, ना उन्हीं ने ईरान कहा, ना उन्हीं ने इराक कहा, उन्हीं ने हिंदुस्तान का नाम लिया। हिंद जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान से हम लोगों की जो मोहब्बत है वो इसी बात से है कि जिसको हम लोग जिसके ऊपर हम लोग अपनी जिंदगी 2 मिनट में निछावर कर सकते हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तान के लिए परेशान थे और चाहते थे। और हिंदुस्तान के पूरी फौज चंद्रगुप्त मौर्य ने भेजा था और वहां पे उन्हीं मुसलमान उनका कत्ल कर रहे थे। लेकिन हिंदू समुदाय के लोग बातें करते हैं। आप एक चीज ये बताइए ना, आपके सुन्नी का जिस तरीके से वहां सुन्नी लोगों ने शिया का कत्ल किया गया, ठीक है, आप यहाँ बैठ के आके लोगों को समर्थन कर रहे हैं, आपने एक बार वहां के लिए आवाज उठाई, आप लोग डरते क्यों हैं? खुल के बोलिए ना। सऊदी में वही बात से बता रहे हैं, आप यहाँ भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, वहां पे किसी को लटका दिया गया फांसी पे, आप ये कह रहे साहब बहुत बढ़िया है। वहाँ सुन्नी हुकूमत नहीं है, वहाँ वहाबी हुकूमत है, सुन्नी हुकूमत नहीं, वो अरबी है। अच्छा अहमद जी, बस एक चीज का जवाब दे दीजिए। आसिफ मंसूरी जब देखिए ना, वो नाराजगी प्रकट करने से कुछ नहीं होगा, जो सच बात है वो तो बोली जाएगी ना। अहमद साहब, अगर आपको जो वो मृतक है जिसको जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, अगर उसके घर वाले ये सुने, ये वीडियो उन तक जाए, शिया समुदाय के अध्यक्ष है आप, कैसा लगेगा कि सुन्नियों ने मारा और आप यहां पर सुन्नियों को प्यार का फरमान दे रहे हैं? नहीं, हम ये आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नी, शिया, वहाबी 73 फिरके हैं। 73 फिरके हैं। सऊदी में सऊदी हुकूमत अरबी हुकूमत है, वहाँ अरबी लोग रहते हैं, उनका दिल हमेशा से वो जब आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं उस पे 12 साल की बात कर रहे हैं, लड़के 6 महीने के बच्चे अली असगर को धूप सहरा में जलते रेगिस्तान में तीर मारा, वो तीर मारा। ठीक है, अब इस पे ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अब्दुल्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरात अली, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक्स मुस्लिम है अब्दुल्ला देखिए, जिनकी हत्या की गई उनका नाम भी अब्दुल्ला था, आपका भी नाम अब्दुल्ला, एक्स मुस्लिम जरूर आपके सामने लगा हुआ है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, शिया और सुन्नी ने दोनों ने अपना पक्ष यहां पर रख दिया है कि भाई हम ठीक हम गलत, या यहां पर भाईचारा है, वहां पर इस तरीके की स्थिति है कि वहां के मुसलमान हमारे नहीं है। एम्पायर के तौर पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि शिया और सुन्नी का भाईचारा बहुत दूर की बात है, भाईचारा नहीं हो सकता। शिया सुन्नी तो दूर की बात है, सिर्फ सुन्नी में भाईचारा नहीं है। सबसे पहली बात, भाईचारा का तो सिर्फ यही दिखावा है, कोई भाईचारा नहीं है, ठीक है। और रही बात और सऊदी अरब की, सऊदी अरब को कहने की कि यार वो मुसलमान नहीं है, हम पक्के मुसलमान हैं। देखो, सऊदी अरब को क्यों कह रहे हैं कि वो पक्के मुसलमान नहीं है? क्योंकि वो सेकुलर बन चुके हैं, वो चाहते हैं मिल बांट के रहते हैं सबके साथ, इस वजह से। क्योंकि वहां कट्टरपंथी नहीं, मतलब कि जो वहां मंदिर बना है, इस वजह से लोग नाराज हैं। वहां ये क्या नाम है, जो अड्डे बता रहे हैं, शराब के अड्डे बता रहे हैं, ये पब वगैरह बता रहे हैं, ये खुल रहे हैं, इस वजह से नाराज हैं। मसला क्या पड़ रहा है? मसला ये पड़ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि भाई हम सबके साथ मिलकर रहें, सेकुलर मिलकर, इसलिए ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। असल में तो इस्लाम वहीं से स्टार्ट हुआ था और वहीं से ही इस्लाम दुनिया में फैला है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये इनकी आपस की कह रहे हैं सब एक ही है, एक नहीं है भाई, बिल्कुल भी एक नहीं है। शिया जो होते हैं वो अबू बकर को और उमर को और हजरत आयशा को बहुत बुरा भला बोलते हैं। हमारे पास वीडियो है इस चीज की, आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। शिया सुन्नी में तो बहुत ज्यादा लड़ाई है, उनकी सुन्नी में भी नहीं है। देवबंदी जो होते हैं वो क्या नाम, बरेलवी से नाराज रहते हैं, और बरेलवी देवबंदी से नाराज। चलो ठीक है, अब समय कम है, वो कहते हैं वो काफिर है। ठीक है अब्दुल्ला, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, ठीक है, काफिर कहते हैं, ठीक है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने विस्तार से चर्चा करी। लेकिन सुन्नियों ने नाबालिग शिया को मारकर जो टांगा है, उसके बाद सवाल उठने लाजमी थे, और सुदर्शन न्यूज ने यह मुद्दा प्राथमिकता के साथ यहां पर उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से शिया को यहां पर मारा गया, उसके बाद सुन्नियों के खिलाफ लगातार एक जन आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है।